मैं हर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और एक बेहद बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, नहीं रहे झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन। बेहद बड़ी खबर, 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं सीएम हेमंत सोरेन के पिता थे शिबू सोरेन। आज मैं शून्य हो गया, गुरुजी चले गए, हेमंत सोरेन का ये बयान भी सामने आया है। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नहीं रहे झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। हेमंत सोरेन बेहद दुखद, और उसी को लेकर अब अपना दुख जाहिर करते हुए, पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। अंतिम सांसें गंगाराम अस्पताल में ली हैं। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिबू सोरेन ने अपनी अंतिम सांसें ली। 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। झारखंड भर में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी तबीयत खराब चल रही थी और उसी बीच ये खबर सामने आई है। ये बेहद दुखद खबर, शिबू सोरेन का निधन हो गया है। झारखंड के पूर्व सीएम, जो कि दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते थे, 81 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी। झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन अब नहीं रहे। बड़ी पहचान, सबसे बड़ी सम्मान के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में या केंद्र में उनकी उपस्थिति हमेशा आवाज देती रही गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, खासतौर से आदिवासियों के अधिकार के लिए। और मैं नहीं मानता कि उनसे बड़ा कोई चेहरा है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे सहयोगी इंडिया ब्लॉक के सदस्य थे झारखंड पार्टी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिता। मैं गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। प्रमोद तिवारी को आपने सुना, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, शोक व्यक्त करते हुए नजर आए। झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन अब नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं गंगाराम अस्पताल में। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के निधन की जानकारी दी। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का देहांत हो गया है। गंगाराम हॉस्पिटल में कई महीनों से वो बीमार चल रहे थे। बीच में उनकी कई बार हालत में सुधार भी देखने के लिए, लेकिन बीते 2 दिनों से उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई थी और उसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा था। और अब कुछ देर पहले शिबू सोरेन ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनके पिता का निधन हो गया है। उन्होंने बताया कि दिशोम गुरु अब हमें छोड़ करके चल गया और मैं शून्य हो गया हूँ। आप समझ सकते हैं, एक बेटे के सिर से पिता का अगर साया उठ जाता है, खास करके अगर हम राजनीतिक रूप पर भी देखें तो जिस तरह से उनकी छत्रछाया में हेमंत सोरेन आगे बढ़े, उनको सारी चीजें उन्होंने बताई और अब वो उनके बीच नहीं रहे, तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है, खास करके पार्टी के लिए, साथ साथ झारखंड वासियों के लिए और देश के लिए भी। झारखंड वासियों के लिए कि झारखंड के आंदोलन में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई। 6 बार वो सांसद रहे, कई बार मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन उनके लिए सेटबैक ये लगा था कि जब चिरुडी हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद उनको 2004 में जब उनके खिलाफ सजा सुनाई गई थी, उसके बाद उन्हें अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल भी छोड़ना पड़ा था। वो उसमें कोयला मंत्रालय में थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद फिर वो राज्यसभा में भी रहे। तो इस तरह से उनका राजनीतिक कैरियर रहा है और पूरा झारखंड शोक में डूब गया है। और शिबू सोरेन ने कहा है कि मैं शून्य हो गया हूँ। जी बिल्कुल मनोहर, क्या लंबी बीमारी थी जिससे वो जूझ रहे थे और कितने बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं? देखिए, अभी इस पर मेडिकल बुलेटिन नहीं आया है, लेकिन शिबू सोरेन ने खुद इसकी जानकारी एक्स पोस्ट पे दी है। वो कई मल्टी बीमारियों पे, डायबिटीज के भी शिकार थे। उसके बाद धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर के चले गए और उन्हें वेंटिलेटर पे बीते 2 दिनों से रखा गया था।
क्योंकि लगातार अब आप देखे हैं कि पिछले 2 महीने से लगातार जो है शिबू सोरेन और उनके परिवार के लोग हेमंत सोरेन दिल्ली में ही थे और लगातार गंगाराम हॉस्पिटल जाया करते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे थे उस वक्त। हालांकि राहुल गांधी भी शिबू सोरेन की सेहत की जानकारी लेने के लिए उस वक्त पहुंचे थे। उस समय धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्होंने आज अंतिम सांस ली है, उनका निधन हो गया है। और एक बड़े झारखंड के कद्दावर नेता, जो आदिवासी नेता थे, जिन्होंने कई आंदोलन झारखंड के लिए अग्रणी भूमिका के तौर पर लड़े, वो हमारे बीच में, इसलिए उन्हें विश्व गुरु भी कहा जाता है। जी बिल्कुल मनोहर, ये वाकई बेहद शोकाकुल करने वाली खबर है और ऐसे में अब पूरे झारखंड भर में शोक की लहर भी दौड़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।